फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में जब भी टॉप 2 वॉशिंग मशीन की बात होती है तो एलजी और आईएफबी का नाम जरूर आता है। इसमें दोस्तों अगर आप 5 to 6 मेंबर्स की फैमिली है आपकी और आप एक 8 केजी की 5 स्टार रेटेड वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अपने लिए ढूंढ रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप एलजी लें या फिर आईएफबी लें, तो ये वीडियो मैं आपसे गारंटेड बोलता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगी, क्योंकि इस वीडियो में एलजी वर्सेस आईएफबी का मैं एक डिटेल कंपैरिजन बताने वाला हूं 8 केजी की 5 स्टार रेटेड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का, जिनके अंदर मैं आपको कॉमन फीचर बताऊंगा दोनों कंपनीज की वॉशिंग मशीन के, एलजी और आईएफबी के, उनके डिफरेंट फीचर्स बताऊंगा कि इसमें क्या अलग है और उसमें क्या अलग है। साथ ही साथ मैं इनके प्रो एंड कॉन्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों में क्या क्या है, ताकि आप एक बेहतरीन डिसीजन लेने में सक्षम हो सके और एक बेस्ट वॉशिंग मशीन अपने परिवार के लिए परचेज कर सके। जब कभी हम पहली बार एक वॉशिंग मशीन अपनी फैमिली के लिए परचेज करने का सोचते हैं तो ये तमाम सवाल हमारे सामने उठते ही हैं कि कितने केजी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, 6 केजी की वॉशिंग मशीन ले, 7 केजी की वॉशिंग मशीन ले या 8 केजी या क्या उससे ऊपर की वॉशिंग मशीन ले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपकी 5 to 6 मेंबर्स की फैमिली है तो 8 केजी से नीचे का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि हमें कर्टन्स, पर्दे, बेडशीट ये सब भी साफ करनी रहती है। तो 8 केजी कैरिंग कैपेसिटी सफिशिएंट होती है हमारी 5 to 6 मेंबर्स की फैमिली के लिए। अगर इससे बड़ी फैमिली है आप तो 9 या 10 केजी की भी लीजिए, छोटी कैपेसिटी की मत लीजिएगा, आप बाद में रिग्रेट करेंगे। उसके बाद सवाल उठता है कि कौन से फीचर्स होने चाहिए एक वॉशिंग मशीन में, कौन कौन से प्रोग्राम वाली वॉशिंग मशीन ले, साथ में कौन सा डिटर्जेंट यूज करें वॉशिंग मशीन के अंदर। और एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल यह भी उठता है कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन ले या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में दूंगा, साथ में आईएफबी और एलजी की जो वॉशिंग मशीन है इनका डिटेल्ड कंपैरिजन भी करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट लोड की जो वॉशिंग मशीन है वो प्रोसेस कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, ये बता देता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो जो हमारी फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन है उसका वर्किंग प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपको फ्रंट में जो उसका डोर लिड मिल जाता है उसे खोलिए, उसके अंदर आप क्लोथ्स इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद ऊपर डिटर्जेंट ट्रे है उसके अंदर आप डिटर्जेंट को डाल सकते हैं और उस लिड को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद अपने वॉश साइकिल को सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद प्रेस करिए स्टार्ट का बटन या फिर प्ले का बटन। और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में खास बात ये होती है आपके कपड़ों का जो वेट होता है उसके हिसाब से पानी को वो एडजस्ट करके डालती है, ये नहीं कि एड ऑन वाटर अपनी मर्जी से ही डालती रहे। उसके बाद वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को धोएगी, फिर खंगालेगी, उसके बाद ड्राई स्पिन भी आपको करके दे देगी। तो ये एक वर्किंग प्रोसेस है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का। अब फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के प्रो एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए कि फ्रंट लोड ही वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फिर टॉप लोड मेरे लिए बेटर रहेगी। जो इसके पॉजिटिव पॉइंट आते हैं वो ये आते हैं कि बिजली की कंजम्पशन को कम करती है, आपके पैसों को बचाएगी, एनर्जी सेविंग करेगी, पानी की खपत भी इसके अंदर कम होती है। पानी का आपका जो अगर समस्या है घर के अंदर कि पानी ज्यादा नहीं आता है, आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो उस समस्या से भी डील करने में हेल्प कर देती है। इसका वॉश करने का तरीका धोबी पछाड़ तरीका होता है, तो आपके कपड़ों को अच्छे से वॉश करके देती है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस इसके अंदर वॉशिंग प्रोग्राम्स भी आपको ज्यादा मिल जाते हैं टॉप लोड की वॉशिंग मशीन से। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट की फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन के। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है इसका प्राइस ज्यादा होता है, ये लगभग आपको 10 से 12 हजार रुपए महंगी पड़ जाती है ऑन एन एवरेज। हो सकता है उससे भी ज्यादा प्राइस देखने को मिले आपको आपकी सिटी में, तो ये फर्क आता है, ये महंगी होती है टॉप लोड की वॉशिंग मशीन से। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर एक बार इसमें आपने कपड़े धोने के लिए लगा दिए तो इसके अंदर दोबारा से कपड़े इंसर्ट नहीं कर सकते आप उसका डोर खोल के। पर टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन में आप पॉज करके ऊपर का डोर लिड खोल के वापस से कपड़े डाल सकते हैं और वापस से प्ले करके वहीं से कपड़े धोने लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे कपड़े कुछ बाहर रह जाते हैं, हम सोचते हैं चलो इसी के अंदर डाल देते हैं, बाद में नहीं धोएंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, इसी में ही वॉश हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता। एक बार आपने इसे क्लोज कर दिया तो मतलब वो वाले ही कपड़े होंगे, उसके एड ऑन कपड़े आप नहीं डाल पाएंगे। तो ये थे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। आई होप आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया होगा कि आपको अब फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी है या फिर आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी है। तो अब हम शुरुआत करते हैं एलजी वर्सेस आईएफबी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डिटेल्ड कंपैरिजन की।
सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन्स के कॉमन पॉइंट्स की, जो दोनों के अंदर कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको 1400 आरपीएम का स्पिन रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका ड्राई स्पिन, कपड़ों को ड्राई करने की स्पीड है बहुत अच्छी मिलती है। बहुत जल्दी आपके कपड़ों को ड्राई करके ये दे देगी। जितना अच्छा आरपीएम रेट होगा उतनी जल्दी आपके कपड़े सुखाती है मशीन। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिल जाता है। पेटेंटेड नेम अलग हो सकते हैं, हो सकता है आईएफबी में उसको किसी और नाम से बुला रहे हो, एलजी में हो सकता है उसको किसी और नाम से बुला रहे हो, पर दोनों में ही स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़ों की वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ड्रम की लाइफ बहुत लंबी चलती है। दोनों ही वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर देखने को मिल जाता है। अब इनबिल्ट हीटर का क्या काम है, आपको गर्म पानी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कपड़ों के अंदर का जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो मर जाता है और आपको अच्छी क्वालिटी का वॉश देखने को मिलता है। इनबिल्ट हीटर होने की वजह से साथ में स्टीम वॉश का फीचर भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉशिंग मशीन में। ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके घर में लाइट चली गई है, आपकी वॉशिंग मशीन चल रही थी, वो वहां पे ही पॉज हो जाएगी। लाइट जब वापस आएगी तो वहीं से कंटिन्यू करेगी वॉशिंग मशीन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, अगर 10 मिनट हो चुके थे वॉशिंग मशीन को चलते चलते और आपने टाइमर लगाया था कि आधे घंटे तक ये वॉशिंग मशीन मेरे कपड़ों को धोए, उसके बीच में 10 मिनट पे लाइट चलेगी। अब वॉशिंग मशीन जब लाइट वापस आएगी तो वॉशिंग मशीन 10 मिनट से ही कंटिन्यू होएगी, वो आगे 20 मिनट कपड़ों को धोएगी। ऐसा नहीं है कि वो 1 से या 0 से दोबारा से स्टार्ट हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो कंटिन्यू करती है वहीं से जहां से वो रुकी थी। ये बहुत अच्छा फीचर है, बहुत टाइम सेविंग फीचर है। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको टब क्लीन फीचर देखने को मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा 30 से 50 वॉश साइकिल में 1 या 2 बार आप अपने टब क्लीन को कर लीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है, टब जितना क्लीन रहेगा उतने कपड़े अच्छी तरीके से वॉश करेगा। एलजी और आईएफबी का दोनों का डी स्केल पाउडर आ जाता है जो कि टब क्लीन करता है। फिर भी अगर आपको उस पाउडर का लिंक चाहिए कि डी स्केल पाउडर अगर आपको मैं रिकमेंड कर दूं तो उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा, वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। Amazon का एफिलिएट लिंक दिखाई देगा आपको। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट फीचर्स की कि एलजी की वॉशिंग मशीन में और आईएफबी की वॉशिंग मशीन में डिफरेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ये तो सारे मैंने आपके साथ कॉमन फीचर शेयर कर दिए कि दोनों में ही देखने को मिलते थे। अब डिफरेंट फीचर्स की बात करें तो एलजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको 10 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलते हैं और वहीं आईएफबी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको 14 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। 4 ज्यादा प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं। एलजी की वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम नॉइस करती है कपड़ों को धोते हुए। आपको एहसास भी नहीं होगा, वॉशिंग मशीन चल रही है ना, इतना कम नॉइस करती है, बहुत ही माइन्यूट नॉइस आपको देखने को मिलेगा। और वही आईएफबी की वॉशिंग मशीन में ये कोई फीचर नहीं आता, वो ज्यादा नॉइसी है एलजी के मुकाबले में। आईएफबी की वॉशिंग मशीन में आपको एक्वा एनर्जी का फीचर देखने को मिल जाता है। ये फीचर क्या करता है, वाटर सॉफ्टनिंग करता है। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो ये वॉशिंग मशीन, आईएफबी की वॉशिंग मशीन के अंदर इनबिल्ट वाटर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। वाटर सॉफ्टनर आपके एरिया में आने वाला हार्ड वाटर जो होगा वॉशिंग मशीन में जाने से पहले उसे सॉफ्ट कर देगा, और ताकि वो आपकी कपड़ों को अच्छे से वॉश कर पाए। हार्ड वाटर की ये प्रॉब्लम होती है कि कपड़ों को अच्छे से वॉश नहीं करने देता, और वहीं एलजी में ऐसा कोई इनबिल्ट फीचर नहीं देखने को मिलता। आपको एडिशनल वाटर सॉफ्टनर उसमें लगाना पड़ेगा अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो। ये प्रॉब्लम एलजी के साथ देखने को मिलती है, पर आप एडिशनली उसे खरीद सकते हैं और लगा सकते हैं। एलजी की वॉशिंग मशीन में 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसका यह मतलब है कि 6 तरह के डिफरेंट वॉशिंग एबिलिटी प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं आपके कपड़ों को धोने के लिए। 6 डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं आपके कपड़ों को डिफरेंट वे में धोने के लिए। हर डिफरेंट कपड़े के हिसाब से आप पैटर्न को चूज कर सकते हो। और आईएफबी में आपको देखने को मिलता है 3D वॉश, यानी कि 3 डिफरेंट डायरेक्शन से आपको पानी का फ्लो देखने को मिलेगा ड्रम के अंदर, और आपके कपड़ों को फिर वो बेहतरीन वॉश करके देता है। आईएफबी में आपको क्रेडल वॉश का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आपके जो डेलिकेट क्लोथ्स हैं वो भी अच्छे से वॉश कर देगा क्रेडल वॉश के जरिए। यानी आपके पार्टी वेयर्स जो होते हैं ना, जो थोड़े डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं, उनको भी अच्छे से ये वॉश कर देगा। आईएफबी में आपको स्टीम रिफ्रेश नामक फीचर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आपके अलमारी में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा स्मेली से हो जाते हैं, वो येलोनेस आ जाती है उनके अंदर, तो उनके लिए स्पेसिफिकली वॉश फीचर है ये स्टीम वॉश फीचर। आईएफबी में एक्टिव कलर प्रोटेक्शन जैसा फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आपके कपड़ों का कलर नहीं फेड आउट होगा। एलजी
कोई नाम से फीचर ऐसा नहीं दे रहा, बट एलजी में भी आपके कपड़ों का कलर नहीं निकलता है। बट आईएफबी आपको पर्टिकुलर नेम से ये फीचर दे रहा है कि एक्टिव कलर प्रोटेक्शन हम देते हैं, आपके कपड़ों का कलर फेड नहीं होगा। साथ में अब एलजी के अंदर आपको मिल जाता है स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स, यानी कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई दिक्कत आई है तो थिंक क्यू ऐप के जरिए आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे या फिर टेक्नीशियन होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे कॉल पे, एलजी की अगर आप कस्टमर केयर कॉल पे कांटेक्ट करते हैं तो उनके साथ डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं कि थिंक क्यू ऐप पे ये प्रॉब्लम बता रहा है ट्रबल शूट करने की वजह से, अब आप मुझे बता दीजिए ये प्रॉब्लम आप आपके सॉल्व कर दीजिए, या फिर इसके चार्जेस क्या पड़ेंगे, उसके चार्जेस आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा कि अगर वॉशिंग मशीन में कोई गड़बड़ हुई है तो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स आप ये जान सकते हैं कि कितना खर्चा आप पे आएगा। बट आईएफबी में ऐसा स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स फीचर्स कोई आपको नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितने साल की वारंटी हमें प्रोडक्ट पे मिल रही है। एलजी के ऊपर आपको मिलती है 2 साल की वारंटी वॉशिंग मशीन पे और 10 साल की वारंटी आपको मिलती है मोटर पे, और वहीं आईएफबी में आपको मिलती है 4 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 10 साल की वारंटी आपको मिलती है मोटर पे, और आईएफबी 10 साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट वारंटी भी आपको देती है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। यानी कि मैं आपको समझाता हूं, क्लैरिफाई करता हूं ये बेसिकली है क्या चीज। 10 साल तक कंपनी, ऐसा बहुत बार होता है, अपना प्रोडक्ट बंद कर देती है, वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होती है, उसके स्पेयर पार्ट हमें अवेलेबल ही नहीं होते। इस वजह से हम उसे रिपेयर नहीं करा पाते। बाहर से कराते हैं तो बहुत महंगा पड़ने लग जाता है क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत मुश्किल से होती है। बट आईएफबी आपको एक स्पेयर पार्ट सपोर्ट वारंटी दे रहा है 10 साल की, कि 10 साल तक आपको स्पेयर पार्ट्स की लेने की टेंशन है ही नहीं। आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी होती रहेगी, कोई दिक्कत आएगी कंपनी आपकी सपोर्ट करने वाली है फुल ऑन। अब बात कर लेते हैं आईएफबी और एलजी दोनों वॉशिंग मशीन्स के प्राइजेस की। जो एलजी की फ्रंट लोड 5 स्टार वॉशिंग मशीन है, इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है 34,990 रुपीस का। वहीं आईएफबी की फ्रंट लोड 5 स्टार वॉशिंग मशीन का प्राइस आपको देखने को मिलता है 37,990 रुपीस का। एलजी की वॉशिंग मशीन आपको सस्ती देखने को मिलती है बशर्ते आईएफबी की वॉशिंग मशीन का प्राइस ज्यादा है एलजी के मुकाबले में। और इन्हीं दोनों वॉशिंग मशीन के अमेज़न के बेस्ट बाय लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रो एंड कॉन्स की, स्पेसिफिकली एक एक वॉशिंग मशीन के ऊपर। एलजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के प्रो एंड कॉन्स को सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। एलजी के अंदर सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है डायरेक्ट ड्राइव मोटर का, जिसकी वजह से काफी लो नॉइस देखने को मिलती है एलजी की वॉशिंग मशीन में। इसकी वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एलजी की वॉशिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन कपड़े आपको साफ करके देगी और काफी रेपुटेटेड ब्रांड है इसका। सर्विस सेंटर आपको तमाम पैन इंडिया इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर एक सिटी में इनके सर्विस सेंटर अवेलेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्पेसिफिकली अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। नेगेटिव पॉइंट ये है, इसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं देखने को मिलता। आपको वाटर सॉफ्टनर एडिशनल बाहर से खरीदना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। अगर आपके घर में, आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो ये वॉशिंग मशीन आपको प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट वाटर सॉफ्टनर नहीं है। आप बाहर से खरीद के लगा सकते हैं। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट एक जो मैं मिस कर गया था, इसका प्राइस आपको आईएफबी से कम देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आईएफबी के प्रो एंड कॉन्स की, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये निकल के आता है, इसके अंदर इनबिल्ट वाटर सॉफ्टनर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हार्ड वाटर को ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है और कपड़े बहुत अच्छे धो के देता है। इसकी वॉशिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मशीन का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत शानदार है। अब बात कर ले इसके नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इसका प्राइस एलजी से ज्यादा है। 37,990 की देखने को मिलती है, वही एलजी आपको 34,990 में देखने को मिलती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट आता है इसके अंदर, ये काफी नॉइजी है। इसकी आवाज जो है एलजी से ज्यादा देखने को मिलेगी। जब मशीन वर्क करेगी आपको नॉइस ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ये इसका थे 2 नेगेटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे मैं रिकमेंड करूंगा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसकी जो सर्विस होती है वो एक बहुत बड़ा हेक्टिक बन जाता है अगर हमारे शहर में सर्विस सेंटर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पॉइंट का बशर्ते बहुत ध्यान देना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, स्पेशली वॉशिंग मशीन को खरीदने से पहले, क्योंकि ये डेली यूज प्रोडक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। बात करें आईएफबी और एलजी की मेट्रो सिटीज के अंदर, तो इनके सर्विस सेंटर आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। पर अगर हम टायर 2 या टायर 3 सिटीज की बात करें तो आपको आईएफबी के सर्विस सेंटर थोड़े कम देखने को मिलते हैं, बशर्ते एलजी के सर्विस सेंटर पैन इंडिया भरपूर देखने को मिल जाते हैं। काफी देर से इंडिया में एलजी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तब करके इनकी सर्विस बहुत अच्छी मिलती है हमारे देश में। तो एलजी के ऊपर आप इसीलिए जा सकते हैं क्योंकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटी से हैं। तो ये थे मेरा डिटेल कंपैरिजन बिटवीन एलजी एंड आईएफबी फ्रंट लोड 5 स्टार रेटेड वॉशिंग मशीन का। उम्मीद करता हूं आपके सारे जितने सवाल होंगे सबके आंसर मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कभी भी कमेंट करिए, आपको उसी वक्त आंसर मिलेगा, ऑन द स्पॉट। यस, उसी वक्त आपको आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप एलजी या फिर आईएफबी वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके प्रोडक्ट्स लिंक्स दिखाई देंगे। Amazon के एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक है, आप उन्हें क्लिक करके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।